आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 291 और इंडी गठबंधन को 206 सीटों पर मिली जीत। यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 36 और सपा तथा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर हासिल की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भी बड़े फैसलों का सिलसिला रहेगा जारी। जन कल्याणकारी, महिला सशक्तिकरण और विकास की योजनाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। नीट 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। 67 विद्यार्थियों को मिले 100% अंक, इनमें 14 छात्राएं भी शामिल। और आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, लू चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली हैं, जिसमें भाजपा को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इंडी गठबंधन को 206 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता मिली है। कल शाम चुनाव परिणाम आने के साथ ही सरकार बनाने के लिए दिल्ली में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं प्रदेश में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 80 सीटों में से आधे से भी कम 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी की 37 और कांग्रेस की 6 सीटों के साथ इंडी गठबंधन 43 सीटें जीतने में सफल रहा है। भाजपा को 2014 में अकेले 71 तथा 2019 में 62 सीटें मिली थीं। बसपा वर्ष 2014 की तरह ये चुनाव भी अकेले लड़ी, लेकिन इस बार उसे एक सीट भी नहीं मिली। बसपा ने 2019 का चुनाव सपा से गठबंधन कर लड़ा था, जिसमें उसे 10 सीटें मिली थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 1,52,513 मतों से हराया है। श्री मोदी को 6,12,970 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 मत मिले। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी की जीत के साथ ही कांग्रेस रायबरेली सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया है। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी, गोरखपुर से भाजपा के रवि किशन, बांसगांव से कमलेश पासवान, महराजगंज से पंकज चौधरी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, कुशीनगर से विजय दुबे, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, भदोही से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद और मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के करण भूषण सिंह ने 1,48,843 मतों से जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और आदित्य यादव बदायूं से, राम प्रसाद चौधरी बस्ती से, लक्ष्मी शंकर निषाद संत कबीर नगर से, राजीव राय घोसी से, रमाशंकर राजभर सलेमपुर से, सनातन पांडे बलिया से, दरोगा प्रसाद लालगंज से, छोटेलाल खरवार रॉबर्ट्सगंज से, अफजल अंसारी गाजीपुर से, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से और वीरेंद्र सिंह चंदौली से चुनाव जीतने में सफल रहे। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश राठौर ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के राजेश वर्मा को हराया है। अयोध्या जिले की लोकसभा सीट फैजाबाद पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दिया है और संविधान को बचाने के लिए मतदान किया है। प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करने में कामयाब रही। ददरौल से भाजपा के अनिल कुमार सिंह, लखनऊ पूर्वी से ओपी श्रीवास्तव, तो वहीं गैसड़ी से सपा के राकेश कुमार यादव और दुद्धी से विजय सिंह को जीत मिली।
लोकसभा चुनाव 2024 के मंगलवार को आए नतीजों में बहुजन समाज पार्टी को बड़ी निराशा मिली है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा इस बार के चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 10 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी, तब सपा के साथ पार्टी का गठबंधन था। वहीं पश्चिमी यूपी की नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की है। लगातार तीसरी बार राजग के स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जारी जन कल्याणकारी, महिला सशक्तिकरण और विकास की योजनाओं को जारी रखा जाएगा। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ये रुकने का और थमने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिलने पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने अकेले जितनी सीटें जीती हैं, उतनी सीटें एकजुट विपक्ष भी नहीं जीत पाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों की जीत का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। श्री मोदी ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है। हालत ये है कि उनके उम्मीदवारों के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने केरल में पहली बार एक सीट पर जीत को कई पीढ़ियों से कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम बताया। चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने आयोग की प्रशंसा की और दुनिया में भारत की साख में आयोग को 4 चांद लगाने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ये जनादेश पिछले 10 वर्षों से उनके नेतृत्व में राजग सरकार की नीतियों के प्रति जनता का समर्थन है। श्री मोदी ने राजग की तीसरी बार की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1962 के बाद पहली बार लगातार 2 बार सत्ता में आने के बाद तीसरी बार किसी सरकार को जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश में राजग के शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिया। अपनी मां के निधन के बाद पहली बार चुनावी जीत को भावुक पल बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान माताओं बहनों से मिले प्यार ने मां की कमी नहीं महसूस होने दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भी बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा। इसका नया इतिहास बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए को पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। उन्होंने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है और भाजपा एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी 2024 में 67 विद्यार्थी 100% अंक हासिल करने में कामयाब रहे। कुल 720 में से 720 अंक पाने वालों में 14 लड़कियां भी शामिल हैं। इन्हें पहली रैंक मिली है। परीक्षा में इन सभी छात्रों के अंक समान होने के कारण सभी को एक समान नीट रैंक 1 दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम निर्धारित समय से 10 दिन पहले मंगलवार को जारी कर दिए गए। पहले 14 जून को परिणाम घोषित किए जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने अधिकृत पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के साथ स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने 5 मई को परीक्षा ली थी, जिसमें 23.35 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 10 ट्रांसजेंडर समेत 13,16,268 विद्यार्थी सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलरामपुर और बस्ती जिले के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हुई। बारिश के कारण कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से भी थोड़ी देर के लिए राहत मिली। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 291 और इंडी गठबंधन को 206 सीटों पर मिली जीत। यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 36 और सपा तथा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर हासिल की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भी बड़े फैसलों का सिलसिला रहेगा जारी। जन कल्याणकारी, महिला सशक्तिकरण और विकास की योजनाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। नीट 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। 67 विद्यार्थियों को मिले 100% अंक, इनमें 14 छात्राएं भी शामिल। और आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, लू चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।